चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। देश की है यही पुकार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। सीमा पे गर्मा गर्मी आतंकवाद की बेशर्मी, सीमा पे गर्मा गर्मी आतंकवाद की बेशर्मी। अब हम सब ने ठाना है, अब हम सब ने ठाना है, सुनो देश की यही पुकार। करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। देश की है यही पुकार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। सीमा पे गर्मा गर्मी आतंकवाद की बेशर्मी, सीमा पे गर्मा गर्मी आतंकवाद की बेशर्मी। अब हम सब ने ठाना है, अब हम सब ने ठाना है, सुन देश की है यही पुकार। करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार, 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 करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। क्या बात है जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे साहब, मैं समझ गया जी साहब। पहले तो आपसे नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। लगभग 4-5 दिन हुए, मैं जानता हूं, मैं बाहर रहा, लेकिन जब मैं लौटा तो ये प्रोग्राम के साथ फिर वापस हूं, हाजिर हूं आपके साथ। तमाम सारे लोग, तमाम सारे मुद्दे। बाबूजी इधर आएंगे आप, गजब के आदमी है, इंसान है आप, थोड़ा आग से दूर रहा करिए जी, ये ऐसी चीज नहीं है इसके पास जाने वाली जी। तो बहरहाल ये मुद्दा बहुत साफ सा, चाइनीज प्रोडक्ट का करो बहिष्कार। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर लविंग यू। ये आप हमारे साथ रोज आप जुड़ते हैं इसी तरह से, थैंक यू सो मच। और बैंड के लिए एक ताली बजानी चाहिए पहले, बैंड के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मैं पहले जैसे शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा पीछे अरुण जी पीछे करिए, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ और तमाम सारे लोग मुझसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि भैया जी हमारे तरफ कब आओगे, भैया जी हमारी तरफ कब आओगे। जी हाँ, मुझे सोनभद्र से आज एक शख्स ने व्हाट्सएप किया और कहा कि सोनभद्र आपसे चुनाव में छूटा था, उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं आते, बड़ा पिछड़ा इलाका है। मैं जरूर सोनभद्र आऊंगा और ये मेरे एजेंडे में बहुत ऊपर है, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ऊपर है, मैं सोनभद्र में जरूर आऊंगा, बात करूंगा। इसी तरह से मेरे पास औरैया से तहसील बिडूना और जिला औरैया बेड़न गांव का एक प्रधानी को लेकर, एक कॉलोनी में जो प्रधानी का पैसा जाता है गरीबों के लिए, उसको लेकर कुछ शिकायतें हैं और बेड़न गांव के लोगों ने, औरैया जिले के लोगों ने कुछ शिकायत मुझे भेजी है। और ये मुद्दा सबसे ऊपर आज तमाम सारे लोगों के बीच में बातचीत कर, लेकिन इस मुट्ठी में जो मुद्दा है, जैसा मैं हर रोज कहता हूं, इस मुद्दे को बात करेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे से पहले सबसे रूबरू होंगे। बैटरी रिक्शा पहले बंद किया जाए। बैटरी रिक्शा बिल्कुल, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और सरकार ने क्या किया, उसको नंबर प्लेट भी दे दिया है। हाँ। और लाइसेंस भी दे दिया। सड़क पे चलना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है दिल्ली में बहुत ज्यादा। वो लोग कह रहे हैं रोजी रोजी क्यों छीनते हैं, रोजी रोजी छीन रहे तो चाइना के माल क्यों प्रोडक्ट बने, इंडिया में प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बात है। तो बैटरी रिक्शा से सीधे चाइना वाले पे मसला है। क्या नाम है साहब? गिरीश खाड़े। तो गिरीश खाड़े साहब, आपको क्या लगता है वो कौन सा मुद्दा है सबसे बड़ा जिसको की बातचीत करनी चाहिए चाइना के प्रोडक्ट के अलावा? चाइना प्रोडक्ट के अलावा जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने छेड़ा था, हाँ। हमसे हर जगह टैक्स कट रहा है। हाँ। देखिए कचरे का ढेर है, कचरे का ढेर है, टैक्स साफ हो जाएगा, चाइना साफ हो जाएगा। चाइना साफ हो जाएगा, चाइना से मुकाबला करना है, हमको कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो स्वच्छता लानी होगी। बिल्कुल, गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है। हाँ। तो प्रधानमंत्री वहीं से है। सारे कारखाने बंद हो जाना चाहिए। कारखाने बंद हो जाएंगे तो आसान नहीं है। बीएसपी जो कह रही है कि देशद्रोह वाला मसला, मैं उनसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ तमाम सारे मेहमान हमें सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जनाब आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से हैं, अभिजीत चौबे। अभिजीत चौबे साहब हैं, नागपुर से। इनका मुद्दा पूछेंगे, जनता का मुद्दा पूछेंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं इस वक्त आज पहाड़गंज में मौजूद हूँ, रेलवे स्टेशन सामने नई दिल्ली। तो तमाम सारे लोग मुझे, कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं, लेकिन नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। नागपुर में काम करते हैं। तो आपको हिसाब से सबसे हम लोग बनाते हैं देश के लिए अपने। जी जी जी, तो आप ये बताएं आपके हिसाब से जनता का मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? पहले निजीकरण रुकना चाहिए देश का, तब देश का हमारा विकास होगा। और जो बाहर से हमारा जो गोला बारूद बन के आता है, हमारा देश में बनना चाहिए, तब हमारा देश का विकास होगा। ऐसा नहीं कि हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बड़ा मुद्दा है और ये जनता का मुद्दा है। उन तमाम सारे मुद्दों को रखते हुए उसके बाद इस मुट्ठी वाले मुद्दे पे बात करेंगे। आपको लगता है कि मैं मुट्ठी वाला मुद्दा लेकर रोज आ जाता हूँ, फुटपाथ पर अपनी बात कहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं जनता की बात सबसे पहले रखता हूं, उसके बाद मुट्ठी वाले मुद्दे पे बात करूंगा जो ये मेरा मुद्दा है। जी हाँ, भैया जी कहीं। तो भाई क्या नाम बाबू तुम्हारा?
हाँ, मेरा नाम जय कुमार है। जय कुमार से आया हूँ। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। ये चाइना से हम कम नहीं है। हाँ। इंडिया सबसे पहले। हाँ। ठीक है, नंबर 1 में इंडिया आएगा। क्या नाम हो गया आपका? जय कुमार। जय कुमार, जरा तमिल में बोल के दिखाओ इसको। इंडिया नंबर 1 में वरुण। नहीं वरुण। நம்பர் 1 மே வரும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல தமிழ் இது இந்தியாவுல நம்பர் 1 வேர்ல்ட்ல நம்பர் 1 வரும். और जितने तमिल में बोला और जितने यहाँ पे खड़े हैं हिंदी वाले सब ताली बजाओ। देखो साहब, आप पूछोगे कि क्यों करा? अरे भाई, मैं तमिलनाडु में भी आऊंगा और बेंगलोर में भी आऊंगा। बेंगलोर वालों सुनो, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा, मैं आऊंगा, बातचीत करूंगा। तो जनता के मुद्दे जनता के पहले, और ये खाक हो गया। देखिए तो हाँ जी, ऐसी चीन भी खाक हो जाएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं मेरे पास आओ। चीन वाले में कह रहे हैं अगर आपने चीन का बाइकआउट ज्यादा किया तो आपके जो लोग हैं बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, घर पे बैठ के हल चलाएंगे। पर आप करेंगे बाइकआउट चाइना का? हाँ करेंगे। चाइना का बाइकआउट करेंगे तो सामान हम खरीदेंगे नहीं। चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे। और जो हिंदुस्तानी रहेगा वो चाइनीज मोबाइल नहीं खरीदेगा। चाइनीज मोबाइल नहीं खरीदेंगे। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? हमारा सैमसंग का है ये रहा। स्क्रीन टूट गया है इसका, ठीक कराओ। अभी कमा रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानना, जनता का मुद्दा जानना चाहता हूँ। समझाओ क्या, कहाँ से आओ भैया? इधर आओ, पास में आओ, आगे आओ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जौनपुर सर। जौनपुर, उत्तर प्रदेश से? यस सर। पास आओ मेरे। यार उत्तर प्रदेश के आदमी तो कमजोर क्यों है? आप आगे आओ। हाँ सर, जो है ठीक है, इस समय मैं चाइना का कोई भी सामान यूज नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले चाइना का सामान यहाँ से हटाया जाए। हाँ। भारत को आगे बढ़ाना है, चाइना का सामान बंद किया जाए। तो कौन सा सामान इस्तेमाल करोगे? इस समय भारतीय का सामान यूज करो, जो भारत बनाता है उसका यूज करो। चाइना का सामान, चाइना का बिल्कुल ही मत करो यूज। बहुत गुस्सा हो? बहुत गुस्सा हूँ मैं, चाइना पर बहुत गुस्सा ज्यादा हूँ मैं। चाइना का सामान अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन और बता दो। अरे घर द्वार की कोई बात बता दो, कोई समस्या, कोई परेशानी, जनता का मुद्दा तो बता दो। सर, जनता का मुद्दा यही है, सब मतलब अपना अपना घर हो। हाँ। यहाँ तक मोदी सरकार हर आदमी को 2.5-3 लाख लोन दे रहे हैं। हाँ। अपना मकान बनाओ। हाँ। अपने मकान में रहो। हाँ। लेकिन चाइना सामान का यूज ना करो। तो ये गरीब अपना मुद्दा बता दिया जौनपुर का। अरे आओ आगे आओ, उतनी दूर क्यों खड़े? आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, तो कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे हैं सलमान साहब? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से ही है। कहाँ पे, कौन सा मोहल्ला? जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद से। क्या बात है, हाँ क्या बात है सलमान साहब। तो क्या मुद्दा है सबसे बड़ा जनता का? चाइना का चीज, हर चीज बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। तो चाइना से मुकाबला हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चाइना से मुकाबला हो जाएगा। चाइना के हर मुद्दे, हर सामान का पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आपको बताइए, आपके इलाके का, आपकी जगह का, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा खर्ची है? सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से कौन सा? मोबाइल हो गया चाइना का। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी अपनी कोई समस्या बड़ी जिसको मैं उठाऊं आज? आगे आओ। हाँ कोई बात नहीं, आप सोचो। या 1 घंटा मैं यही हूँ, 1 घंटे के बाद फिर मिल लेंगे आपसे, है ना? कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। हाँ जी, मैं, हाँ जी जी जी। मैं बिहार से हूँ। हाँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। हाँ। मैं 543 सांसदों से ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या उनके क्वार्टर में चाइनीज बल्ब लगे हैं या नहीं है? अच्छा, ये पहले बताइए, उसके बाद चाइनीज को बहिष्कार करिए तो हम साथ हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मिथिलेश कुमार, बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? 543 MP है। हाँ। इसके घरों को चेक करिए, क्वार्टरों को चेक करिए, इसके बाद देखिए चाइनीज LED बल्ब या चाइनीज सामान है या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पहले ये उठाइए। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाइए। तो खैनी ना खाना हमारे शो में बिल्कुल खा नहीं जाएगी। इधर आइए पास हमारे। अच्छा, खैनी तो चाइनीज नहीं होगी? चाइनीज है बिल्कुल। चाइनीज नहीं, हम चाइनीज को हाँ? जितने सामान है हाँ? हम उसको बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल करिए। छोटे छोटे जो भी सामान बेच रहा है, ट्रेन में, बस में, एसी में, हाँ? फुटपाथ पर, हाँ? उस सामान को बहिष्कार करना है। हाँ? और देश को आगे नेतृत्व में बढ़ाना है। चाइनीज सामान का छोटा बड़ा सामान सबका बहिष्कार करना है। आपका नाम क्या हो गया? RAB पासवान। RAB पासवान, कौन सा जिला? बिहार रोहतास। बिल्कुल। भाजपुर रोहतास। भाजपुर रोहतास। तो बैठिए यहीं पे, थोड़ा तम्बाकू ना खाइएगा बस हमारे शो में। हमारे खड़े हैं। हाँ बस, प्रोग्राम में तम्बाकू ना खाइएगा, क्योंकि हम बहुत सख्त खिलाफ हैं किसी भी तम्बाकू और नशे की चीज के, बहुत खिलाफ। तो आप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अभी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। अपने मेहमानों से हम तारुफ कराना चाहेंगे। पाजी मेरे उधर क्यों जाते हो, मेरे पीछे आओ। मेहमान तो इधर हैं, तो तारुफ करा दें हमारे साथ जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन कुमार मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ
विनोद बंसल जी मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। लेकिन हमारे साथ अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच से हैं और उसके कन्वीनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ आने के लिए। और हमारे साथ पंकज गोयल जी हैं जो महासचिव हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के। बहुत बहुत सहयोग हमारे साथ जो आप यहाँ पे आए। और हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। रविंद्र गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ विजय कुमार जैन जो कि पहाड़गंज व्यापार मंडल के हैं। विजय कुमार जी मौजूद हैं। जी जी मैं आप एक क्या 10 बात कहिएगा आप हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 2 माँ सुरक्षित हैं, एक हमारी जन्म देने वाली माँ और एक भारत माता। इन पे कभी अगर कोई अस्मिता की बात हो तो इन पे राजनीति, धर्म, जाति, पार्टी छोड़कर देश की सारी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होकर इसका रक्षा करनी चाहिए। सारी विचारधारा को दूर करके इन दोनों माँ की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर राजनीति रोटियां किसी को नहीं सेकनी चाहिए। क्या नाम है? सानू शर्मा नाम है, कानपुर से हूँ, आक्रामक विचारधारा है। अरे रुक जाओ। क्या नाम है? सानू शर्मा। और कहाँ से हैं? कानपुर से। जैसे बोला था वैसे दिखाइए। मैं कहना चाहता हूँ नहीं, नाम वैसे बताइए। सानू शर्मा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की रखता हूँ, लेकिन पहले राष्ट्र है कानपुर उत्तर प्रदेश। बाप रे बाप। गनीमत है सानू जी के हाथ में लाठी आटी नहीं है, मोबाइल था, नहीं तो उन्होंने पटक के मुझे मारा होता। गजब है भाई सानू जी, गजब है। और टीका भी आपका जबरदस्त है। और दूसरी बार पर्चे में गलती से निकल गया भाजपा। बड़ा सर दोनों जी बोला पार्टी विचारधारा जुस्कार नहीं है। राष्ट्र पहले है। पार्टी बाद में है पार्टी। और सानू जी सबसे पहले चुनाव इस बार लड़ोगे कि अगली बार? चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं है। मकसद नहीं, टिकट लेना मेरा कोई मकसद नहीं। थैंक यू सो मच। हमारे शो में यूं ही मौजूद रहिए। बातचीत के सिलसिले को छोड़ूंगा, लेकिन विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी एक बात बताइए, आपने सुबह सुबह ट्वीट किया और उस ट्वीट को मैंने देखा, आज शो के बारे में मैंने मुद्दा बनाया और आपने कहा जो चाइनीज सामान खरीदता है वो देशद्रोह के बराबर मामला है। क्यों देशद्रोह क्यों? देखिए बात है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, आपको पता है कि विश्व के 200 देशों में सर्वाधिक है, 7.1% से ऊपर निकल गई है। और आज लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो है बेरोजगारी और ये जो इंडस्ट्रियल फेल्योर बहुत जबरदस्त हो रहा है। कारण क्या है कि जो चीनी अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर हावी हो गई है। आज हमारे व्यापार घाटे का 60% हिस्सा चीन की वजह से है। आप देखिए 1962 भाई प्रगति वो कर रहे हैं विनोद जी, पेट में आपके दर्द है। नहीं प्रगति वो नहीं कर रहे, वो हमारी प्रगति पे छेद लगा रहे हैं, छेद कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, ये बहुत गंभीर मामला है प्रतीक जी। इस मामले को गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। आज देखिए एक तरफ तो आर्थिक रूप से हमें कंगाल कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे ऊपर हमला करने की बात कर रहा है। अरे जिस लकीर बड़ी खींच लीजिए, आप लकीर बड़ी खींच लीजिए। बात है, मैं कहता हूँ लकीर तभी बड़ी खींचेगी। मैं कहता हूँ देखिए ये काम सरकारों से नहीं चलता अकेला। देश की जनता जब जागेगी और इस बात का एक बार संकल्प कर लेगी कि मुझे चीन की एक भी वस्तु नहीं खरीदनी। मैंने संकल्प किया है प्रतीक जी। कल मेरे घर पर मेरा साला आया था, उसके बेटे आए थे। मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया, मैंने बेटा बोतल लेके आओ ये कलावा। उन्होंने कहा नहीं कलावे से मैं राखी बांधूंगी, मैं बाजार की राखी भी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा था कि 543 एमपीज के घर में जाके चेक करना है कि कौन सा बल्ब लगता है। मैं तो कहता हूँ सबका मोबाइल यहाँ लाओ और सारे मोबाइल यहाँ जमा करवाओ, पता चल जाएगा। लेकिन विनोद बंसल जी ने मुद्दा उठाया, मैं जानना चाहता हूँ। अनुराग जी आप उधर जाएं। अनुराग जी इधर आइए। सवाल ये है कि देशद्रोह का मसला है। वो कहते हैं देशद्रोह है अगर आपने चाइनीज गुड्स का इस्तेमाल किया तो आप देशद्रोही हैं, देशद्रोही। हाँ तो बिल्कुल सही। अब मैं आप बंसल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप जिनको इतना सपोर्ट करते हो, आपके गोवा के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गाय काटने की बात करते हैं, तो आप उनको क्यों सपोर्ट करते हो बीजेपी के? एक मिनट सुनो आ जाओ। और एक मिनट आ रहा हूँ फंस जाओगे आप। सुनो एक मिनट रुको। और एक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भारत वर्ष की बात होना, राष्ट्रीय की बात होना चाहिए। सुननी पड़ेगी। आपने अभी बोला आप ही के प्रधानमंत्री जिनको आप सपोर्ट करते हो वो उनको आके झूला झुलाते हैं। अपने ही विधानसभा में, लोकसभा में उन्होंने अपनी साइकिलें जो विकलांगों को बांटी हैं चाइनीज की हैं, जो कान की हेयरिंग बटाए चाइनीज की हैं, जो उन्होंने व्हील चेयर बांटे हो चाइनीज के हैं। तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हो?
कि क्यों आप उसके सहयोगी, आप बोलिए कि आप देश के प्रधानमंत्री, आप ऐसा मत कीजिए, आप चाइना का कोई माल मत आने दीजिए, तब हम जानते हैं कि आप सही बात कर रहे हो। आपको रोकना पड़ेगा। हम लोग तो तैयार हैं। मेरे प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सरकार को भी प्रधानमंत्री नहीं है क्या? मेरे भी है, मेरे भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी है बनती। सबकी। आपने कहा क्या? मैंने कहा, मैंने ट्वीट किया, मैंने बहिष्कार किया, आपने किया क्या? आपने किया क्या? ये जनता मेरे साथ खड़ी है। भाई बहिष्कार करोगे? जनता भी बहिष्कार करोगे? बिल्कुल। चीन को मात दोगे? अरे तो अब आप बताइए। हाँ तो बता रहा हूँ, चीन को मात देने को तैयार है, लेकिन आप जिनको सहयोग उनको मजबूत, उनको तो बोलिए। एक रात में सुनिए, एक रात में सुनो, एक रात में आप नोट बदल सकते हो, तो चाइना का माल को क्यों नहीं आप ऑर्डर पास कर सकते? और सुनो, मजा आ रहा, सुनो, मजा आ रहा। रुको। सवाल ये है कि ये उन्होंने कहा कि भदौरिया जी, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने बड़े दमखम के साथ ट्वीट कर दिया, लेकिन आप भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कहते? आप भी कहिए। एक और बात बताऊं तो देखिए, मैंने ट्वीट नहीं किया। आज से ये स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं ये पत्रक लेकर घर घर जा रहा हूँ। 15 दिन का अभियान है ये। 15 दिन के अभियान में पूरे देश को बताऊंगा कि देखिए किस तरह से ये जो चीन है हमारे घर में घुस रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, हमारे सैनिकों का सम्मान गिरा रहा है, हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है। मुझे बताइए, सुनिए, 1962 के युद्ध में 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, उसके बाद 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इन्हीं राजनेताओं के निगम्यपन के कारण कब्जे में आ गया। नहीं, हम क्यों नहीं कोशिश करते? अरे नहीं, देखिए, ये मीडिया के सामने बोलना अच्छा है, सब लोग मिलकर इसका बहिष्कार करो तो जाने। आप इतनी तेज बता रहे हो। सुनिए क्या हो गया, चाइना सुनिए, आज 5 साल से हम लोग चिल्ला रहे थे कि चाइना आपके अंदर आ रहा है, चाइना आपके बॉर्डर में आ रहा है। सुनिए, जब वो चिल्ला के पार्टी, समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी चाइना अंदर आ रहा है, तब नहीं सुनाई पड़ रहा था क्या? तब आपके लोग इंपोर्ट बढ़ा रहे थे, तब आपके लोग मंगाने को तैयार थे। अब मैं चाहता हूं कि सरकार को जगना चाहिए, चाइना के माल को या चाइना के लोगों को जरूर रोकना चाहिए, लेकिन इसके लिए राजनीति की बात करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं? आप लोग क्या नाम है इनका, शुभ नाम क्या है आपका? अनुराग भदौरिया जी, आपने कभी सोचा ही नहीं? आज हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा तो उठाया। आप इससे पहले आपने कितना गलत काम किया। अरे छोड़िए, आप कहाँ पर खड़े? एक मिनट मेरी बात सुनिए, राष्ट्र की बात करिए। आप भारत माता, एक मिनट, आप भारत माता की धरती पे खड़े हुए, आप सिर्फ राष्ट्र की बात करिए, चाइना का बहिष्कार करिए। आजकल सुन लीजिए मेरी बात, आप गर्दन पकड़ के करवाएंगे क्या काम? क्या करवा लेंगे भाई साहब? गर्दन पकड़ के एक लोग करेंगे जो भारत माता से प्यार करते हैं। चलिए साहब, करिए विरोध और करिए, सारा सामान फेंकिए चाइनीज। चलिए, ऐसा है, राष्ट्र की जो भावना है उसके हिसाब से राजनीतिक दल अपनी नीतियां बनाते हैं, इसमें देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के लोग बाग अगर चाहते चाइना का माल का बहिष्कार करें, तो सरकारों को इसमें आगे आना होगा, प्रदेश सरकारों को भी और देश की सरकार को भी। मैं बहुत स्पष्ट आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जो कि पिछले 3 साल में या 6 साल में चाइना के साथ हमने व्यापार किया है। उस व्यापार में कितना हमने माल मंगाया, कितना हमने भेजा है, ये इसका परिलक्षित करेगा। 2010-11 में 43.5 बिलियन का था। बिल्कुल, सुनिए, मैं कांग्रेस बहिष्कार का अपील करेगी कि नहीं करेगी? मैं अभी अपील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट अपील कर रहा हूँ, स्पष्ट अपील कि जो भी मेरे दोस्त भारतीय मुझे को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें चाइना के माल का बहिष्कार करना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए, इसमें कहीं को दोहराई नहीं। बहुत स्पष्ट। लेकिन देखिए, सुनिए, आप पता ये कैसे होगा बहिष्कार पता कैसे होगा? देश की जनता तैयार है, देश की जनता राष्ट्रभक्त है। मेरे एक मित्र ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हम भी मानते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर जाति और धर्म में से किसी चीज को चुनना चाहिए तो मैं धर्म चुनूंगा, और धर्म और राष्ट्र में से किसी चीज को चुनना चाहिए तो मैं राष्ट्र चुनने का काम करूंगा। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्र की जो सरकार है, एक छोटा सा ऑर्डिनेंस ले आए, एक छोटा सा पार्लियामेंट में बिल पास कर दे कि चाइना का कोई भी माल। मैं चाहता हूं एक छोटा सा, रोज जब एक बार में एक रात को नोटबंदी हो सकती है, तो एक रात को आप नीति बना दीजिए, बिल पास कर दीजिए, 1 सेकंड में हो जाएगा। आप अगर करना चाहते तो। 2014-15 में $60.4 बिलियन का इंपोर्ट किया हमने। 15-16 में बढ़कर के 61.7 बिलियन का इंपोर्ट हो गया,
और 16-17 में 61.3 बिलियन का हमारा इंपोर्ट हुआ चाइना से। हर 3 साल से इंपोर्ट बढ़ रहा है। 3 साल में जो एक्सपोर्ट किया भारत ने, सामान ज्यादा आ रहा है। महत्वपूर्ण जो आपके जो चाइनीज सामान ज्यादा आ रहा है। हाँ। चाइनीज सामान को हम भारत का जो सामान भेज रहे हैं 3 साल से 11.9 बिलियन का हमने 14-15 में भेजा और 15-16 में 9 बिलियन का रह गया और 16-17 में 10.2 बिलियन का रह गया। तो निश्चित रूप से अब बात आती है कि इंडस्ट्रीज से लेकर के आम आदमी की भावना क्या है। इंडस्ट्री का जो पूरा जीडीपी में आज की डेट में पूरा कंट्रीब्यूशन है वो 16.5% है। सारी चीज देखने के बाद बहुत सी हमारी कंपनीज भी मल्टीनेशनल है, इसमें कहीं कोई दरार नहीं। लेकिन चाइना के विषय में बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, चाइना के विषय में भारत की सरकार को 2 मुद्दों पे काम करना चाहिए। पहला, यूएस से चाइना का झगड़ा है, यूएस से ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर झगड़ा है। उस व्यापार के झगड़े को निश्चित रूप से चाइना पे कहीं ना कहीं बहा मरोड़ने की जरूरत है और उसको बहा मरोड़ने की सीधी सीधी बात है कि हमारे पास 125 करोड़ लोगों की जनसंख्या जो कंज्यूम करती है वो यूएस के प्रोडक्ट भी करती है, चाइना के भी करती है। अगर आप ठीक से अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे साथ जो हमारा धुर विरोधी है पाकिस्तान के साथ ही खड़े रहोगे और जाकर के एक कॉरिडोर बनाने की बात करोगे हमारी टेरिटरी में, तो निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं और हम लोग यूएस की तरफ चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर भी है और हमारे पास जनसंख्या भी है। और निश्चित रूप से लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, जो चीज मैंने कही है वो निश्चित रूप से राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित में चाइना को बाज आना चाहिए और चाइना को निश्चित रूप से अपनी आर्थिक नीति से लेकर के सैन्य नीतियों पे दोबारा से पुनर्विचार करना होगा। भारतवर्ष 2017 का भारतवर्ष 70 साल में हमने इतना जरूर प्राप्त कर लिया, नहीं 62 का नहीं है, और 67 में तो हमने नाथुला दर्रा में चाइना के 250 सैनिकों को मार करके सवाल ये है कि आखिर व्यापार मंडल में आ रहा हूं, नवीन आ रहा हूं, व्यापार मंडल जो है वो क्या सोचा विनोद बंसल जी की बात कि अगर चाइनीज सामान इस्तेमाल किया तो आप देशद्रोही हैं। तो सवाल ये है कि व्यापार मंडल क्या सोचता है, तिब्बत व्यापार संघ क्या सोचता है, ये जानने की बात। अनिल जी, देखिए पहली बात तो ये जो आंकड़े इन्होंने पेश किए, ये 3 सालों के आंकड़े पेश कर दिए। इससे पहले के आंकड़े क्या बिल्कुल निर्यात नहीं होता था क्या? क्या कांग्रेस के टाइम में हम लोग भर के माल बेचते थे, वहां से कुछ नहीं आता था? ये जो आंकड़े, नहीं, ये आंकड़ों की बाजीगिरी मत कीजिए। आंकड़ों की बाजीगिरी कर करके आपने 60 साल तक तो व्यापारियों की बात बताइए। मैं तो आप उनके आंकड़े छोड़ दीजिए, आप व्यापारियों की बात बताइए कि आप क्या करने वाले हैं इंडो चाइना रिलेशन को लेकर। इसके लिए पिछले साल का आपके सामने अनुभव सामने है, हर आदमी जानता है। सोशल मीडिया पर पटाखों की और बिजली के सामान की बात आई और पिछले साल कितना ज्यादा सामान बिका है ये सारे लोग बता देंगे। लोगों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया, पटाखे चले नहीं, बच्चों ने पटाखों के लिए मना कर दिया कि हम चाइनीज पटाखे नहीं चलाएंगे। और इस साल जो अब शुरुआत हुई है, जैसा कि विनोद बंसल जी ने कहा, योजना चल रही है, हमारा पूरा संघ परिवार यहाँ खड़ा है, हमारे भाजपा के नेता खड़े हैं, हम लोग इसी तैयारी में हैं। साथ में एक चीज और सोचनी चाहिए, कभी जवाब दिया है देखिए संघ परिवार खड़ा है, संघ परिवार का मैं प्रत्येक नागरिक का सम्मान करता हूँ, संघ का भी सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं, देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं अच्छे काम जरूर करते हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं बहुत स्वागत करूंगा अपने मित्र का, विश्व हिंदू परिषद का बहुत स्वागत करूंगा और गले लगा के स्वागत करूंगा इनके ट्वीट का। लेकिन मेरा आग्रह है कि सरकार को एक बार कहें कि जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक डील करी है रेलवे स्टेशन की, गुजरात सरकार ने चाइनीज कंपनी से डील करी है, अलीबाबा की पेटीएम से डील हुई है, ये जो अपना नहीं बिल्कुल झूठे मनगढ़ंत नहीं, ये झूठे संदेश हैं, उनको आप मीडिया बड़ी खबर मैं आ रहा हूँ, बड़ी खबर का वक्त है, जनता को बड़ी खबर बतानी पड़ेगी। इस वक्त की सुर्खियां क्या है, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। देश की है यही पुकार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। देश की है यही पुकार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। सीमा पे गर्मा गर्मी, आतंकवाद की बेशर्मी, सीमा पे गर्मा गर्मी, आतंकवाद की बेशर्मी। अब हम सब ने ठाना है, देश की है यही पुकार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार, करो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार। भाई ये
ये बात इधर की है और उधर क्या है ये भी हम बताएंगे, लेकिन मुद्दा इन्होंने बताया चाइनीज प्रोडक्ट का करो बहिष्कार, क्योंकि आज सुबह सुबह विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि भाइयों की कलाई पे जो राखी बांधी जाए वो देख लेना चाइनीज ना हो। भाई बहन जो हैं भाइयों को कलावा बांध दे, लेकिन चाइनीज राखी ना बांधे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं वो देशद्रोही हैं या देशद्रोह करते हैं। ये दो बातें उन्होंने कही। विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर पहाड़गंज में मौजूद हैं और भैया जी कहीं में बातचीत बिल्कुल ठीक रेलवे स्टेशन के सामने होती हुई फुटपाथ पर। इससे पहले हमने फुटपाथ का मुद्दा लिया, जो तमाम सारी जनता क्या क्या सोचती है, क्या रखना चाहती है, क्या बात कहना चाहती है। उसके बाद हम सीधे मुद्दे पर जुड़ गए और मुद्दे की बात करते हैं। विनोद बंसल जी, आपने कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध होना चाहिए और उसका बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसकी समाजवादी पार्टी जिक्र कर रही थी जिसमें इस्तेमाल हो रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट। देखिए, इस देश की जनता सरकार के भरोसे नहीं चला करती। ये देश की जनता स्वाभिमानी है। इस भारत में और बाकी देशों में यही अंतर है कि हम मातृभूमि की पूजा करने वाले लोग हैं, मातृ वंदना करने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। किसी सरकार के कहने पर नहीं बोलते, किसी राजनेता के मना करने पर नहीं चुप हो जाते, किसी धर्मगुरु के कहने पर नहीं बोलते। हम भारत माता की वंदना करते हैं, इसलिए हम भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रण पढ़ से संकल्प लिया हुआ हमने। आप देखिए प्रतीक जी, एक राखी तो क्या होती है, चाइनीज प्रोडक्ट क्या होता है। देश का प्रत्येक नागरिक दिनों दिन भूखा रहने को तैयार है अगर मेरी भारत माता की सुरक्षा की बात आती है। मेरे सैनिकों ने जो नारा दिया था एक जमाने में, एक ही बार खाना है, उसी तरह की बात है ये। प्रतीक जी, आप देखिए, मेरे देश के सैनिकों को 1962 से लेकर हजारों सैनिकों को हमने गंवा दिया। 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, उसी से हम हड़प लिया था, और 43,000 किलोमीटर क्षेत्र और हड़प लिया उसने, और बराबर वो घूमता। अच्छा ये बताइए, दुश्मन नंबर 1 कौन है, पाकिस्तान या चाइना? भैया नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता, दुश्मन नंबर नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। भारत को आंख दिखाने वाले हर व्यक्ति की आंख निकाल ली जाएगी। ये हमारा बिल्कुल ये सही बात है। अगर कोई भारत की तरफ आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है कि भाई आपकी सरकार के बारे में भी, जो सरकार हमारी है सबकी जो है, नहीं उसको भी बोलना पड़ेगा कि नहीं हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ नहीं आप देश के साथ लेकिन देश के साथ में सरकार को देश के साथ न्याय करना चाहिए, सरकार को भी देश के साथ न्याय करना चाहिए। इतने लोग बेरोजगार पड़े हैं, इतने बेरोजगार खड़े, उनके बारे में सरकार की क्या राय है? सरकार की अगर सरकार को देशभक्ति की चिंता है, सरकार को हमारी चिंता है, हमारे लोगों की चिंता है, हमारे लोगों की चिंता है, हमारे लोग, हम लोग सब तो कर ही रहे हैं। इतने यहाँ पे सबको क्या पूरे जो मेहनत कर रहे हो कौन कर रहा है? सारे हम ही सब मेहनत कर, लेकिन सरकार वहाँ झूले में झूले, हम यहाँ पे आग लगाए और सरकार झूला झूले, इसका क्या मतलब है? आप ये समझते हैं कि आप हमारी 84 कोस की परिक्रमा को रोकते रहेंगे, हमारे राम मंदिर पर प्रतिबंध लगा दोगे, राम द्रोह करते रहोगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज मेरा संकल्प है चीन की बस्तियों का बहिष्कार मैं भी करूंगा और आपसे भी करूंगा, आपसे भी कराऊंगा। सबको करना, लेकिन आप इसकी मांग सरकार से भी करो। नवीन जी मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो इंडो चाइनीज बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा देखते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज हमको खासतौर से बुलाया कि कैसे बहिष्कार करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी नवीन जी, कांग्रेस ने जब आपसे सवाल पूछे और तीखे सवाल पूछे, लेकिन मेरा जवाब सुनने के लिए आप पहली बार आए, इसलिए जवाब इत्मीनान से मैं आपको दूंगा। आप बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक विश्व व्यापार ट्रीटी है। बिल्कुल है, मैं वही जानना चाहता हूँ। हाँ, उसके अनुसार कोई भी देश किसी के साथ कोई भी व्यापार एकदम अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल, हमने जब लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2 चीज बताता हूँ। अमेरिका और जापान में जब विश्व युद्ध हुआ तो जापान अमेरिका से अलग हो गया। बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने कहा कि WTO TT थी, उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार कोई बैन नहीं लगा सकती, किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि तो हमारे देश में सामान लेके आओ या मत आओ। लेकिन जापानीज ने तय कर लिया कि वो अमेरिकन सामान नहीं खरीदेंगे, मेड इन अमेरिकन सामान नहीं खरीदेंगे। जापान में कंपनी, जापान ने सामान बनाया, बैटरी बनाई, लेकिन उस पे लिख दिया मेड इन अमेरिका, अमेरिका के लिए बनाई थी, उसने वहीं के वहीं बेचने की चाहा। सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कहने जा रहे हैं कि सरकार क्या कहने जा रही है कि आप चाइनीज सामान ना खरीदिए? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देश में आज बड़ी हर कुछ आता है, क्या बात कर रहे हो? देश की जनता चाहती है कि चाइनीज सामान नहीं खरीदे, देश की जनता चाहती है कि मेक इन इंडिया पे चले। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया बनाया इसलिए लेकर के आए ताकि जो इसको बढ़ाया जा सके।
आप क्या बात करते हैं? आप सरकार की तरफ से बता दीजिए कि सरकार उसका इंपोर्ट बढ़ाया है, क्यों है, सरकार उनको रोकेगी कि नहीं? नहीं, आप बताइए ना। आप बीजेपी की बात करें, आप बताइए। नहीं, आप बीजेपी की बात, आप पार्टी की बात नहीं हो रही है, अब सरकार है। सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या सरकार इस पे ऑफिशियल प्रतिबंध लगाएगी? क्या सरकार उस पे लगाएगी ऑफिशियल प्रतिबंध? चाइनीज सरकार का ऑफिशियल स्टैंड में बता दीजिए, कांग्रेस बताएगी। हाँ, पार्लियामेंट में जो कहा सरकार ने, पार्लियामेंट में जो कहा, इन्होंने उठाया था। हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल छपा हुआ है, आप भी देख लीजिए। गवर्नमेंट सेज नो टू एमपीज डिमांड फॉर बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड्स। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, गवर्नमेंट बैन नहीं लगाएगी। हम राष्ट्रभक्त हैं, सब राष्ट्रभक्त हैं, 125 करोड़ लोग राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद अपील करूंगा कि सबसे पहले देश की सरकार को देशद्रोही बताने का काम करे विश्व हिंदू परिषद, और सरकार से कहे कि सरकार बैन लगाने का काम करे। सरकार की देखिए, गुजरात में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सुनिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरकार को, क्या सरकार को इन्वेस्टमेंट किया गुजरात की सरकार ने, बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया मध्य प्रदेश की सरकार है। अब सरकार बताए कि सरकार देशद्रोही है या नहीं है। सरकार को अपना काम करना, सरकार WTO में कहते विश्व के बहुत सारे नियमों से बंधी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश की जनता बहिष्कार नहीं कर सकती। क्या देश की जनता कर रही है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सरकार को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देश की जनता इस बात को जानती है, जनता देशभक्त है, और इसीलिए उसमें कुछ जो है, कुछ लोग जो राजनीति करते हैं वो कांग्रेस सपा के लोग वही हैं। मैं सारी बात सुनी। मैं व्यापार मंडल भाई ऐसे करेंगे तो चाचा आगे आओ, लेकिन ऐसा नहीं। कानपुर वाले लोग संभाले जरा, इधर पीछे करें जरा, कानपुर वाले लोग जरा पीछे करें। चलो मैडम पीछे, मैडम जी। मैं व्यापार मंडल के जी, इंडो चाइना इंडो डिविडेंड जी, भारत के पास सहयोग के, मैं जाना, आप महासचिव हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, जो ये राजनीतिक दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो इस बात को बार बार ये करने की, छोड़ो बीजेपी को कहो ना, बोलेंगे नहीं, एक मिनट को मैं सुनिए एक मिनट पहले, अरे त्यागी सुन तो लो। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला बिल्कुल भी, आप दूसरे की बात को सुनिए आप पहले हमारी बात। आपने केवल शांति दूत बनने के लिए 1954 में सुन तो लो महाराज, देश की जनता सुन रही है, देश की होल्ड ऑन, एक मिनट, पीछे, एक मिनट। आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बात सुन लीजिए पूरी, फिर इनको बाद में जो कहना आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल मौका दे देंगे, बात सुन लीजिए जी। ऐसा है, ये जो कांग्रेस और कांग्रेस की पिछलग्गू समाजवादी पार्टी 1954 में जिस प्रकार शांति दूत बनने के चक्कर में इनके नेताओं ने चीन के साथ जो पंचशील का समझौता किया, उसके कारण 1962 हुआ। ये 1967 को बार बार दिखा करके 1962 को दबाने का काम नहीं करें, और देश की जनता जानती है। और जिस प्रकार 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि आज भी चाइना के कब्जे में है, इन्होंने 14 नवंबर 1962 को देश की संसद में जो संकल्प लिया था, उस संकल्प का क्या हुआ? और एक मिनट मेरी बात पूरी जाने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जिस प्रकार 14 नवंबर 1962 को इनकी सरकार ने, दोनों सदनों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया कि जब तक चाइना द्वारा 1 लाख किलोमीटर भूमि जो उन्होंने उसने कब्जा किए, 1-1 इंच भूमि को जब तक हम वापस नहीं ले लेते, चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं इनसे यह प्रश्न पूछता हूं, इन्होंने आज तक 1962 से लेकर आज तक क्या प्रयास किया? दूसरी बात, 1962 से लेकर आज तक चाइना 1500 से भी अधिक बार भारत की भूमि में उसने कब्जा करने का प्रयास किया है। कहां थे कांग्रेस के नेता, कहां थी कांग्रेस की सरकारें? और ये बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं पिछले 3 साल में चाइना का इंपोर्ट बढ़ा है, चाइना का ये हुआ है, चाइना ने ऐसा किया है। आपने 1962 से लेकर आज तक क्या कर लिया है? और एक मिनट रुकिए, समाजवादी पार्टी के नेता जिस प्रकार सरकार में इनके सहयोगी बन करके इन्होंने चुप रहने का काम किया, चुप रह करके इनके सहयोगी बने, इनका समर्थन किया। इनको मालूम था कि चाइना ने इतने बड़े भारत के भूभाग पर कब्जा किया, क्यों आपने सपोर्ट किया? आज सरकार से भारत, इसलिए विरोध करोगे आप? आपने आज एक मिनट पूरी बात होने दो। जिस प्रकार अभी आपने संसद के अंदर प्रस्ताव लाने की बात करी,
आज आपने संसद के अंदर प्रस्ताव लाने की बात करी है चाइना के सामान के खिलाफ। मैं पूछता हूँ, आज से पहले 3 साल पहले क्यों नहीं करी आपने बात? हैं? आप इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस से सवाल पूछा गया है जी। 1962 का युद्ध। हाँ, क्या हुआ? समाजवादी नहीं है, 3 साल से ये सत्ता में है, अब किसके ऊपर डाल रहे हैं? जब समाजवादी नहीं है तो किसके ऊपर डाल रहे हैं? अपनी गिनतियां गिनाए ना, दूसरी कमियां क्या देख रहे हैं? दूसरी कमियां क्यों देख रहे हैं? ये क्यों देख रहे हैं? हाँ सर जी, मैं आपको 8 से 10 अचीवमेंट कांग्रेस सरकार के बता देता हूँ। सन 62 से लेकर के आज तक के पंचशील किया गया। पूरे विश्व को शांति की जरूरत है, आज भी शांति की जरूरत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 67 में हमारे सैनिकों ने, कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार ने चाइना को खदेड़ने का काम किया, 250 सैनिकों को शहीद करने का काम किया, मारने का काम किया। उसके बाद सुनिए, 62 में बंजर भूमि छोड़कर क्यों नेहरू जी ने कह दिया कि ये भूमि बंजर है, इसको हम छोड़ देते हैं? भारत हमारी मातृभूमि को बंजर क्यों कहा कांग्रेस ने? आज हमारी सेना डोकलाम में लड़ रही है, वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। क्या देश का नागरिक अपने स्वार्थों की शहादत नहीं दे सकता? चीनी सामान केवल सस्ते के नाम पर खरीदेंगे। हमारे देश का कोई नागरिक चीनी सामान नहीं खरीदना चाहता। भारत माता की बहिष्कार करेंगे। भारत माता की जय। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। आज से ये मैं चीनी सामान की शुरुआत करता हूँ। मनोज में महाराष्ट्र से आया हूँ। ये राष्ट्रभक्त होते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। अरे भाई क्यों करते हो ये सब काम? ये हटो। सवाल देखिए करें। सवाल एक मिनट रुके। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 15 सालों से जानता हूँ। संयत हो गए। सवाल जब आपने पूछा है तो जवाब पूरा सुनने का हिम्मत रखिए, हौसला रखिए जी। सिक्किम का विलय कांग्रेस पार्टी ने किया। सिक्किम अलग स्टेट हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसकी वजह से इंदिरा जी को ये माना जाता है कि इंदिरा जी ने पूरे विश्व का भूगोल बदलने का काम किया। हमारे देश की सीमाएं बढ़ी और विश्व एक देश कम होने का काम किया। तो सिक्किम का विलय भी हमने किया। उसके बाद जवाब तभी इंदिरा जी ने 90,000 सैनिक जो है बांग्लादेश को जीतने के बाद में सुना, पाकिस्तान को हराने के बाद 90,000 सैनिकों को 1 साल तक चराया और उनको थाली में परोस को दे दिया। पाकिस्तान का 2 टुकड़े करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, 3 साल में इस जुमलेबाजी सरकार ने 232 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के बारे में क्या किया? हमारे पास 480 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी 3 साल में। सरकार ने क्या किया? लाखों सैनिक भारत के शहीद हो गए। शहादत देके उन्होंने पाकिस्तान में अभी नहीं, मैं आत्मा की बात सुनूंगा, तुम्हारी आत्मा की बात सुनूंगा और उनके मन की बात सुनूंगा। लेकिन पहले ना ऐसे नहीं, अभी तुम नहीं जा रहे परमात्मा के पास। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। वो जो कहना है उन्होंने देखे जिस प्रकार से जब पाकिस्तान के अंदर लाखों सैनिकों ने भारत के शहादत दे करके पाकिस्तान में विजय हासिल करी, तो एक शिमला समझौते के नाम पे पाकिस्तान के सारी हिल्स वापस दे दी। आप पाकिस्तान को जितनी आज हम कश्मीर में आतंकवाद झेल रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आपने जो बर्बाद किया है, आप मिलिटेंट कमाल करते हैं। आपने क्या किया? आपने पूरी पाकिस्तान को जितनी ऊंची हिल्स थी वो दे दी। आपने पाकिस्तान के सारे सैनिक वापस कर दिए। आपने जितने गिरफ्तार किए थे, आपने देश को बेच दिया। आपने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू है उसको विवादित बता करके आप WTO में विदेश में चले गए, इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए। किस लिए गए? आप कमाल करते हैं। आप जो है मैं जनता के मैं पीछे भाई मैडम जी पीछे मैं एक मिनट दे रहा हूँ। जनता की आवाज दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं विनोद जी आ रहा हूँ। पीछे मैडम जी पीछे आ गई, तस्वीर आ गई आपकी जी। मैं सर सिर्फ 2-3 बातें बोलूँगा और उसके अंदर सारी चीजें सामने आ जाएगी। बार मेरे भाई भी बोल रहे हैं 3 साल। अच्छा सुनो, तुम अब मन की बात कहना चाहते हो या आत्मा की आवाज? वो एक ही बात रहती है, मन से लिख रहती है, आत्मा में पहुंच जाती है। सच्चाई ये बात यार बड़ा संसारी आदमी, आध्यात्मिक आदमी लगते हो। वक्त छोड़े, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा और ये अपने प्रवचन कहेगा। जनता जब बोलती है तो इसी तरह का सन्नाटा होता है। वक्त छोड़े, ब्रेक के बाद फिर हाजिर आता है।
भैया जी कहीं ओ सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं ओ सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। हाँ भाई, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज का मुद्दा चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। और आज मैं पहाड़गंज यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के लोग हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ इंडो तिब्बतन सहयोग मंच के लोग हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ बीएचपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के सारी शख्सियत और स्पोक पर्सन मौजूद। सुधा जी हमारे साथ मौजूद है स्वदेशी जागरण मंच से। जी सुधा जी, आप लोग क्या करने वाले हैं? इतना सामान तो घर के अंदर है, चाइनीज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और कैसे फेंकेंगी बाहर सड़क पे? फेंकते हुए मन नहीं कलसेगा? नहीं मन नहीं कर सकेगा, हम लोग खरीद ही नहीं रहे ना जी, बहुत समय से अभियान चल रहा है। हम लोग नहीं, पहले अभी नहीं चल रही, 4 साल से चल रही है, लेकिन अभी जो है हम लोग ये राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान जो चला रहे हैं 3 साल से पीक पे आ गया है। बिल्कुल पीक पे है और लोग पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। आपके सामने आपने देखा अभी कोई कुछ भी बोले, हमारे कांग्रेस के भाई या समाजवादी पार्टी के कुछ भी बोले, बीजेपी वाले सरकार, बीजेपी वाले कौन बहुत आपके फेवर में बोलते हैं? बीजेपी वाले कौन बड़े फेवर में बोल रहे हैं? आपको बताती हूँ जी, कोई पार्टियां कुछ भी बोले, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, देश हित में काम करते हैं। देश हित के लिए हमें लगता है कि स्वदेशी जो काम लेकर के चल रहा है, चाइनीज वस्तुओं का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे हमारे। ये मुझे बताइए कि मैं 15 दिन बाद आपके यहाँ आने वाला हूँ। राखी जब पहले राखी जब बहने अपने हाथ से, आपने देखा होगा, मैं राजस्थान से हूँ, हम हाथ से राखी बनाते थे और भाई और बहनों में बहुत प्यार होता था। अब चाइना की राखी आती है, अब वो चाइनीज का प्रोडक्ट राखी आ गई और बहनों और भाई के प्यार में भी वही चीज आ गई। अब वो वैसा भी नहीं रहा ना, वो दरार पड़ गई, दरार पड़ गई। जनता मेरे सामने मौजूद है, जनता नाराज हो जाती है। और मेरे आगे आओ। हाँ तो भैया क्या नाम हो गया तुम्हारा? आर.के. गर्ग। जैन साहब, तो आप यही पहाड़गंज से? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करने वाले हैं? आपको देख के आया हूँ, पीछे छोड़ के। अरे गले मिलो भाई। अरे बाप रे, गजब है भाई। मैं लगा था आज ही प्राण ले लोगे मेरे। मैं चाइनीज थोड़ी ना हूँ, मैं तो इंडियन हूँ यार। 100% इंडियन। हाँ तो भाई बताओ जैन साहब क्या करने वाले हो? हाँ जी, अवॉइड करेंगे चाइना को। अवॉइड हो जाएंगे? बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और ये सारे लोगों के बीच में फैला रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो घरों के अंदर जो घुस गया चाइनीज प्रोडक्ट, वो क्या करोगे? सब लोग अपने अपने मोबाइल तोड़ के फेंको, फिर पता लगेगा कैसे दर्द होता है पैसे का। टीवी फेंको, कैलकुलेटर फेंक दो, पेन फेंक दो। ये सब करने वाले हो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कबाड़ा होने के बाद। कबाड़ा होने के बाद। हाँ तो यार तुम करो बिजनेसमैन आदमी, पैसे खर्च किए ना। बिजनेसमैन आदमी है, इसने मुझे हिला दिया भाई। जी जी जी, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ महाराष्ट्र से मैं आ रहा हूँ। मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी जी के बारे में? कि मोदी को कई लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले नोटबंदी में उन्होंने सबसे अच्छा करा उन्होंने। कहाँ के रहने वाले आप? हम यूपी के। अच्छा बोलिए। वरुण नाम हमारा। वरुण, हाँ जी बोलिए। पीछे पीछे आप आगे आगे बढ़ती जाती है 2-2 कदम, मैं देख रहा हूँ आपको। फिर दूसरा उन्होंने उठाया मुद्दा जीएसटी पे। उस पे भी लोग गाली पकड़ रहे हैं कि क्या कर रहा है, काम नहीं चल रहा है। उन्हें ये नहीं पता है कि अभी तो हम तो अनपढ़ रहेंगे, हमारे बच्चे जब 20 साल के होंगे उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी। अच्छा, वो ये नहीं क्या काम करते हैं आप? हम गॉगल्स का काम करते हैं। गॉगल्स का? बच्चों का। अच्छा, चश्मे बेचते हैं धूप से बचाने के लिए। कितने कितने तक के चश्मे? 80-100 ऐसे ही। और जैसे कहाँ पड़ जाए पहाड़गंज में, है ना, वही 80 वाला 1000 में भी? नहीं सर, लेकिन हर कोई बंदे एक सा नहीं है। बेचने वाले सर 2-2 हजार का बेचते हैं, लेकिन हम 80-60 रुपए पूरी जितने भी बेचने वाले उनसे पूछ लो। नंबर 1 वरुण। माँ कसम, माँ कसम से रोज हिंदुस्तान कसम। और मोदी जो गलत बोलेगा वो साला नरक में आएगा। अच्छा बोलता है, अच्छा बोला, बाप भी देता है। पाकिस्तान में भी उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा वरुण जी, भरत जी समझते नहीं लोग। अब मुझे पकड़ के हिलाना नहीं एक बार, ठीक है? अरे भाई क्या, अरे नहीं बस भाई क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मजदूर आदमी हो। जी 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 जी, हाँ जी महाराष्ट्र से, हाँ जी। आज अन्नाभाऊ साठे जी का 97वां बर्थ दिवस पे उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। महाराष्ट्र से आए? जी हाँ, महाराष्ट्र से आए। मंदकृष्ण मादिगा इनका नेतृत्व में हम लोग एससी कमीशन में के राजू इनका ऑफिस में हम लोग अन्नाभाऊ साठे जी का जन्मदिन। बोलिए ना कुछ। मुद्दे पे ये है, चाइना जो है अपना पैसों से आजू बाजू का जो देश पे और इस तरह अपने ऊपर जानबूझकर आक्रमण की ओर बढ़ रही है। ये अपना हर नागरिक को, हर पार्टी का लीडर को, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि चाइना को
हर बाजू से हमें भी घेरना चाहिए। हमें कोई भी चीज ना खरीदना चाहिए। कहाँ से, महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से। मुंबई से मैं आऊंगा। सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इससे चाइनीज समाज घुसता है, उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए। क्या बात है। सबसे पहले बंगाल से जो घुसता है चाइनीज सामान, उसको बंद करना चाहिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। सर ये हो गया। ये दूसरा चीज हो गया, जैसे चाइनीज सामान का बड़े बड़े कंपनी ऑर्डर दे, जब डिलीवरी की टाइम आएगा उसको ना लो जो हमारे काम है हम नहीं झूठे कहलाओगे। फिर क्यों झूठे कहलाएंगे? इसी तरह उसको ऐसे करेंगे तो वो समझेगा कि इंडिया वाला हमारा। क्या नाम हो गया आपका? तपन कुमार। आपने बंगाली? हाँ बंगाली। কোথায় থাকে তুমি? আমি আকি হরিনগর। হরিনগর থাকো। আপনি পশ্চিম बंगाल के? हाँ पश्चिम बंगाल। पीछे थे? हाँ पश्चिम बंगाल था। तो बंगाली इन्होंने कहा कि ये करना एनीवे मराठी में बोलूंगा भाई, अभी जानी मराठी। हाँ मन की बात, आत्मा की बात। दो ही बातें बोलूंगा सर। तुम्हारे लिए ही आया हूँ मैं। जो लोग बात बोल रहे हैं वो तो बात ठीक ही है। हाँ। वो तो होने ही चाहिए। हाँ। लेकिन सच्ची बात ये है कि पीछे भी देखना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, उससे हमारे को कोई मतलब। लेकिन हमने 4 साल पहले देखा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का आदमी बोलता है कि बुढ़ी औरत, लेकिन उससे ये पता चलता आज 4 साल के बाद में क्या हुआ। हमारा जो जवान प्रधानमंत्री आया है आज उसको ही भ्रष्टाचार में, ये मत सोचना कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो मोदी के सामने कमजोर पड़ा था इस मारे लिप्त है, वो हट गया इस मारे। लोगों ने देखा वहाँ के, क्या देखा वहाँ की कोर्ट ने देखा ये नहीं संभाल पा रहा, इस मारे एक तरफ हो गया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। और बात रही चाइना की, तो विश्वास रखे सारी जनता, उसके लिए भी ऐसा कुआं खोदेगा कि पता नहीं चलेगा वो कहाँ से आया और कहाँ गया। इतने लंबे हाथ हैं। इतने लंबे हाथ है। सच्चाई ये है कि लोग आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये लाओ, ये यार बड़े करामाती आदमी हो। आत्मा की बात जानते हो? यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तानी कोर्ट में क्या होने वाला है ये भी तय कर देते हो। ये भी बतला रहा हूँ। मैं आऊंगा ना। सवाल ये था, मैं नवीन में आना चाहता हूँ क्योंकि इंडो तिब्बतन मैत्री परिषद के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे बात जानना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आप जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं, बहिष्कार को जगह जगह ले जा रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप अभी क्यों उठे हैं जब इतना बड़ा व्यापार हो गया। जो व्यापार के आंकड़े हमको बंसल जी भी बता रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सामने रखे, अब क्यों उठे हैं इतनी देर से? और जब लोगों को मालूम है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, उनका इसेंशियल पार्ट हो गया, तब आप कह रहे हैं कि नहीं अब फेंको। आप आज की बात कर रहे हैं, आज उठे हैं ये क्योंकि एक जन सैलाब है जो नजर आ रहा है, इसलिए मीडिया को आज नजर आता है। लेकिन ये कार्य बहुत सतत काफी सालों से चल रहा है। लगभग 15-20 वर्षों से ये संगठन हमने पहले ही चिन्हित किया हुआ था कि जो हमारा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है, चाइना नंबर 1 है। चाइना नंबर 1 है। चाइना नंबर 1 है। एक और चीज, चाइना नंबर 1 है और उसके लिए लगभग 15-20 वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच इस काम में लगा हुआ है। और आज की डेट में कर दिया आज कि की डेट में जो ये आपको नजर आता है, पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान तो चाइना जहाँ खत्म हुआ, पाकिस्तान को तो अगर हम एक हवा भी मार देंगे तो वो पाकिस्तान के नक्शे से उड़ जाएगा। पाकिस्तान को हटाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र अगर हमारे सैनिक एक बार हाथ में हाथ मिला के सीधा चल दें तो पाकिस्तान के सैनिकों को कुचल के रख देंगे। चाइना तो सपोर्ट कर रहा है। सर जी अपने सैनिकों पे अपना विश्वास है कि नहीं? राहुल गांधी जब मिलने गए थे उन्होंने क्या बात किया? पंतप्रधान के अगेंस्ट में क्यों जाते हैं हरदम? ये मुझे कहना है। मैं महाराष्ट्र मराठी आहे, मी मराठी आहे, अमरावतीहून आलेलो आहे, महाराष्ट्रातून। भारत माता की भारत माता की। क्या बात है यार। चलो तमाम सारे लोग महाराष्ट्र से तमिलनाडु में ऑफकोर्स मैं आ गया। जी जी मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री जी। मैं ये बताता हूँ कि आप कह रहे हैं ना अभी क्यों जागे। 15 वर्ष से, पिछले सालों से भारत तिब्बत सहयोग मंच तो एक तवांग यात्रा नवंबर के महीने में निकालता है और नवंबर के महीने में हम चाइना बॉर्डर पर जाकर भारत माता की पूजा करते हैं, वहाँ अपना झंडा लगाते हैं, बाकायदा सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन लेके बाकायदा हर हमारी यात्रा। आप जगे हुए थे, अब जनता को जगा रहे हैं। हम जनता को जगा रहे हैं। आज का मुद्दा जनता के बीच में, जनता के साथ करते हुए, ऑफकोर्स मुझे मालूम है तमाम सारे लोग, लेकिन आज वक्त भैया जी आज सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए। भैया जी